पढ़ा रहे थे कि हेलोएरीन के रासायनिक गुणधर्म, हेलोएरीन के रासायनिक गुणधर्म 3 प्रकार के होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहला टाइप का जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ये कम देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी तुलना में? क्लोरोमेथेन यानी हेलोएल्केन। क्लोरोमेथेन ये हेलोएल्केन हो गया। हेलोएल्केन में क्लोरोमेथेन की तुलना में क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं। क्यों? ऐसे प्रश्न आएगा। तो उसके 4 कारण हैं। पहला कारण तो अनुनाद के कारण, सबसे सरल। अनुनाद के कारण क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाएगा। अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाएगा। पार्शियल कैरेक्टर्स अराइज बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ड्यू टू रेजोनेंस। अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। तो जब आंशिक द्विबंध गुण आ जाएगा तो इसको नाभिक से तोड़ नहीं पाएगा, और जबकि इसमें अनुनाद होता नहीं है, क्लोरोमेथेन में, हेलोएल्केन में तो अनुनाद नहीं होता, तो ये आसानी से नाभिक से टूट जाएगा। तो हेलोएल्केन में तो आसानी से पाई जाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन में कम पाई जाएगी। क्यों? अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है। अभी अनुनाद संरचना क्लोरोबेंजीन की हम बताएंगे आपको, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकरण है, और क्लोरोमेथेन में sp3 संकरण है। sp2 संकरण में s गुण क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, यानी 33.33%, और उसमें s गुण क्या होते हैं? कम होते हैं। कितने होते हैं? 25%। जिसमें s गुण ज्यादा होंगे तो क्लोरोबेंजीन के कार्बन में sp2 संकरण से s गुण ज्यादा होते हैं, तो उसकी विद्युतता ज्यादा होती है, कार्बन क्लोरीन का बंध मजबूत हो जाता है और नाभिक स्नेही से कम टूटता है। ओके, जबकि क्लोरोमेथेन में आसानी से टूटता है। तीसरा कारण है इसका, तीसरा कारण क्या है कि क्लोरोबेंजीन में क्या विद्युत दृढ़ता और अनुनाद, पहला तो हो गया अनुनाद के कारण, दूसरा कौन सा हो गया? sp2 संकरण के कारण। तीसरी बात है यहाँ ये फेनिल जो कार्बोकैटायन है, फेनिल, कौन सा? फेनिल जो कार्बोकैटायन है, इसका जो बनेगा वो क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है? फेनिल कार्बोकैटायन इसका अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी, ठीक है। इसके कारण ये उत्पाद नहीं बना पाता। चौथा कारण क्या है भाई? कि क्लोरोबेंजीन में पहले से सारी वीडियो आ रही है क्या? ये वाला नहीं। तीसरा कारण यहाँ दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, यहाँ तक है, यहाँ तक दिख रहा है। तीसरा पॉइंट ऊपर ले देता हूँ, कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट क्या बताता है मेरे? तीसरा पॉइंट है फेनिल कार्बोकैटायन अस्थायी होता है। क्या होता है? फेनिल कार्बोकैटायन अस्थायी बनता है, तो अस्थायी वाला क्या उत्पाद बनेगा? और चौथा कारण है कि क्लोरोबेंजीन में पहले से इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ज्यादा है। जैसे ये देखेंगे इस पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन तो है ही। बेंजीन वलय में देखो 3 पाई बंध है। कितने पाई बंध है? 3 पाई बंध। अब 3 पाई बंध पर नाभिक स्नेही आएगा। नाभिक स्नेही को हम ऐसे दर्शाते हैं Nu-। देखो इलेक्ट्रॉन उसमें भी है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी है बेंजीन के। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन होगा तो नाभिक स्नेही इस पर क्लोरोबेंजीन में कम जुड़ेगा, प्रतिस्थापन कम करेगा। और क्लोरोमेथेन में देखेंगे तो ऐसा कोई कुछ है नहीं पाई बंध वगैरह, तो जिससे प्रतिकर्षण हो तो वो आसानी से होंगे। तो 4 कारण है। क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? क्या कारण है? क्लोरोमेथेन या हेलोएल्केन की तुलना में क्लोरोबेंजीन अथवा हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम पाई जाती हैं। क्वेश्चन बना लो और डायरेक्ट इसका आपको आंसर लगा देता हूँ। ऐसे ही प्रश्न आएगा, ये जरूर 2023 में आ सकता है। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्या कारण है? क्या कारण है क्लोरोमेथेन ब्रैकेट में लिखना हेलोएल्केन, क्लोरोमेथेन ब्रैकेट में लिखना हेलोएल्केन की तुलना में क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन ब्रैकेट में लिखना हेलोएरीन, हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं या कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है, कम पाई जाती हैं अथवा कम क्रियाशील होती हैं, अथवा कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएगा, व्हाट इज रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन इज लेस अकर कंपेयर टू हेलोएल्केन, ठीक है, उसमें कम पाई जाती है, उसका रीजन क्या है, तो इसके 4 कारण हैं, तो आंसर लिखो भैया, इसके निम्न 4 कारण हैं, इसके निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण लिखो अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण में लिखो डैश करके, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण, क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य, कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध गुण आने से, आंशिक द्विबंध गुण आने से नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही इसे, आंशिक द्विबंध गुण आने से नाभिक स्नेही इसे क्लोरोमेथेन की तुलना में, क्लोरोमेथेन की तुलना में आसानी से नहीं तोड़ पाता, क्लोरोमेथेन की तुलना में आसानी से नहीं तोड़ पाता, ओके, बिल्कुल सटीक लाइन लिखनी है, 2 लाइन, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब आपको पता चल गया कि क्लोरोबेंजीन में क्या पाया जाता है भैया, अनुनाद, क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। तो देखो अनुनाद की संरचना क्लोरोबेंजीन की आपको ऐसे बनानी है यहीं पे, जिससे कि वो मामला क्लियर हो जाए कि अनुनाद क्लोरोबेंजीन में कैसे पाया जाता है। ये क्लोरोबेंजीन की संरचना हो गई, आपको पता है क्लोरीन पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो पता ही है कैसे, ठीक है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बाहर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, अदला बदली है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ ये डबल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस आ गया, और ये पाई बंध टूटा और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर क्या होगा, मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बाहर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, अदला बदली हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इसका बाहर आ रहा है तो क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर प्लस लगाया तो यहाँ पर बदले में माइनस आएगा, जिससे कि संतुलित हो जाए, उदासीन हो जाए, यही प्रक्रिया चलती जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बाहर आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यही सीक्वेंस चलता रहेगा। देखो भैया ऐसे, एक तरह से खेल है ये, क्या है, खेल खेलना है ऐसे, ओके। फिर हमने यहाँ से ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन गए और डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, या डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑलरेडी पहले से है। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे अंदर, तो ये डबल बॉन्ड अंदर बनाएगा और डबल बॉन्ड टूट करके बाहर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये अनुनादी संरचना इसमें क्लोरोबेंजीन में हुई। ये क्लोरोबेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं, कितनी है,
इन पांचों अनुनादी संरचनाओं का एक अनुनाद संकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अनुनाद संकर हमेशा ये त्रिबंध के द्वारा बनता है। अब आप देख रहे हैं कि भाई इसका स्केलेटन क्या है, ऐसे है, परमाणु वहीं की वहीं रहेंगे, बदलाव किसमें होगा? इलेक्ट्रॉनों में। यही तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? अनुनाद क्या होता है कि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदल जाए लेकिन परमाणुओं की स्थिति वहीं की वहीं रहे, उसको कहते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। ठीक है, हमारे शरीर में अनुनाद होता रहता है, ब्लड घूमता रहता है, हम वहीं की वहीं रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी अनुनाद हो रहा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस नाम से कोचिंग चलती है कोटा में, उसमें बच्चों में अंदर एक शक्ति भर देते हैं, तो शक्ति भरना एक तरह से क्या है? अनुनाद है, और विद्यार्थी वहीं वहीं दिखता है। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन देखो बदल गए, परमाणु और सारी जो स्केलेटन है वहीं की वहीं है। किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचना है जिनमें परमाणुओं की स्थिति यथावत रहे परंतु इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदल जाए, इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुनाद। वो ऐसी संरचनाओं कहते हैं अनुनादी संरचना। क्या कहते हैं? और इन सभी अनुनादी संरचनाओं का मिला जुला एक रूप होता है, उसे कहते हैं अनुनाद संकर। ऊपर की अनुनादी संरचना हुई है और ये अनुनाद संकर हुआ। अनुनाद संकर सबका मिश्रित रूप होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ऊपर की ये सभी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो भाई अनुनाद संकर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, यहाँ थे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 4, यहाँ 4 4 और यहाँ 6, तो कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किसी जगह थे किसी जगह नहीं थे, तो आंसर धनावेश आया। यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड, किसी जगह 2 बॉन्ड किसी जगह 1 बॉन्ड, तो टूटा हुआ बंद लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ डबल बॉन्ड है, ये किसी जगह नहीं है तो ये टूटा हुआ बॉन्ड। ऐसे ही एक सीक्वेंस सब में चलता रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये इस तरह से टूटा हुआ बॉन्ड सब में चलेगा, किसी जगह डबल बॉन्ड है किसी जगह नहीं है। अब ये देखो ऋणावेश कौन कौन सी जगह आया, एक तो ऑर्थो जगह पे आया और एक पैरा। ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आया तो किसी जगह आ रहा है किसी जगह नहीं आ रहा। देखो ऐसी जगह पे आया है तो इस जगह नहीं आया है, इस जगह आया है तो इस जगह नहीं आया, तो फिर आंशिक ऋणावेश लगा। इस जगह आया है तो इस जगह नहीं आया, तो फिर आंशिक ऋणावेश है। ये बन गया अनुनाद संकर। चलो बनाइए फटाफट इसको। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एरिन में नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैंने पहला कारण बताया आपको, कौन सा? अनुनाद के कारण में कम पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोमेथेन हेलो एल्किन में अनुनाद नहीं पाया था, वो आसानी से नाभिक को तोड़ देता है क्योंकि उसमें आंशिक द्विबंध गुण नहीं आता, लेकिन क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आने से नाभिक इसको नहीं तोड़ पाता। दूसरा कारण क्या है कि यह नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब देता है? लिखो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन से जुड़े कार्बन का sp2 संकरण होने से S गुण 33.33% होने से अधिक विद्युत ऋणीय हो जाता है, जिससे क्लोरोमेथेन की तुलना में, भाई क्लोरोमेथेन में तो sp3 संकरण होता है, उसमें S गुण क्या होंगे? 25% होंगे क्लोरोमेथेन में। क्लोरोमेथेन की तुलना में C सिंगल बॉन्ड Cl बंध अधिक मजबूत होने से नाभिक स्नेही से आसानी से
नहीं टूट पाता। ठीक है, ये रीजन आप इसमें संरचना ऐसे बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन है ऐसे, इस कार्बन से क्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ है, ये 3 सिग्मा और ये पाई बंद है, तो संकरण कौन सा हो गया इसका? sp2 संकरण। s गुण कितने होंगे sp2 संकरण में? s गुण देखेंगे यहाँ, तो इसमें sp2 में 33.33% आएंगे। क्लोरोमेथिल में देखेंगे तो इसका कार्बन का कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है, तो s गुण देखेंगे यहाँ, s गुण sp3 संकरण का s गुण देखेंगे तो यहाँ 25% है। 25% होने से s गुण इसके कम है। ठीक है, इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, कार्बन की विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो जाएगी, 2.4 से थोड़ी सी अधिक हो जाएगी, 2.45 हो जाएगी, इसकी 2.4 ही रहेगी। s गुण इसमें 25% है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम रहेगी, यानी मतलब वही रहेगी 2.4, इसमें s गुण ज्यादा होने से बढ़ जाएगी। और sp संकरण में s गुण 50% होता है तो 2.4 में हो जाती है, तो विद्युतता ज्यादा होगी तो मजबूत बंध होगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन में sp2 संकरण होने से बंध मजबूत होता है, तो नाभिक से आसानी से नहीं टूट पाता, क्लोरोमेथिल में टूट जाता है, ये रीजन है। चलो लिखिए भाई इसको। In chlorobenzene, chlorine atom attached to those carbon which has sp2 hybridization and s character has 33.33%. Due to this region, electronegativity more after does not break easily C single bond Cl compared to chloromethane by nucleophile। ठीक है, तो ये रीजन है इसका, ये बना लो, ये स्ट्रक्चर बना लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर है यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस। हाँ जी, लिख लिया ना सबने। तीसरा कारण क्या है इसका? देखिए, तीसरा कारण है कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने से प्रतिकर्षण होता है। तीसरा कारण लिखो, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन के अंदर 3 पाई बंध होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है जिससे नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होने से नाभिक से प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होता, नाभिक से प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो पाता, नाभिक से प्रतिस्थापन क्या नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता। क्लोरोमेथिल में ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोमेथिल में कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, पाई बंध नहीं है, तो उसमें प्रतिकर्षण नाभिक से नहीं होगा। और क्लोरोबेंजीन में इसमें 3 पाई बंध है अंदर, तो नाभिक से उसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने से वो नाभिक से आसानी से प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन को। चौथा कारण क्या है? फेनिल
कार्बोधनाइन, फेनिल कार्बोधनाइन, फेनिल कार्बोधनाइन के अस्थायी होने से, ठीक है, फेनिल कार्बोधनाइन अस्थायी ड्यू टू अनस्टेबल ऑफ फेनिल कार्बोकैटायन। फेनिल जो कार्बोकैटायन है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है, वो आसानी से आगे उत्पाद नहीं बना पाएगा। और मेथिल कार्बोकैटायन फिर भी इसकी तुलना में क्या होता है, स्थायी होता है। अब अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि अनुनाद कर ही नहीं पाएगा ये, वहीं पर पाई बंध जुड़ा है, वहीं पर प्लस, थोड़ा गैप तो होना चाहिए अनुनाद करने के लिए, थोड़ा डिस्टेंस तो होनी चाहिए। उसी पर पाई बंध है, उसी पर प्लस आ गया तो कैसे अनुनाद करेगा, अनुनाद हो ही नहीं पाएगा। फिर फेनिल कार्बोकैटायन अस्थायी बनता है, क्लोरोबेंजीन में तो हो जाता है, लेकिन फेनिल कार्बोकैटायन जो अलग हो जाएगा, Cl अलग निकल जाएगा, तो फेनिल कार्बोकैटायन अस्थायी होने से नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन होगी कम होगी, यानी आसानी से उत्पाद नहीं बना पाता है। तो ये 4 कारण मैंने बताए आपको, ठीक है। अब नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अवधियों के उदाहरण पढ़ेंगे, लिखो नीचे, नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अवधियों के उदाहरण। देख लो चौथा पॉइंट, यही तो रहने होगा, हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवधियों के उदाहरण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवधियों के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन। किसमें, हेलोएरीन में, हेलोएरीन में देखेंगे हम। तो हेलोएरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवधियों के कौन कौन से उदाहरण हैं। अगर हम ऐसे नॉर्मल कंडीशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं इसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो रही, वही रीजन, क्लोरोबेंजीन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध गुण आ जाते हैं अनुनाद के कारण, और रिपल्सन होता है पाई बंध के कारण, और sp2 संकरण होता है इसमें, तो ये बंध टूटेगा नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ने के लिए, इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवधियां करने के लिए उच्च ताप दाब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन की यदि NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, नाभिक स्नेही OH माइनस आएगा यहाँ से, तो उच्च ताप ले लो, 623 केल्विन उच्च ताप हो गया, हाई टेम्परेचर, और उच्च दाब ले लो 300 वायुमंडल दाब। मतलब हमारे जो वायुमंडल का दाब है तो एक वायुमंडल है, 300 गुना वायुमंडल दाब लेना पड़ेगा, 380 एटमॉस्फेयर। तब आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। आ रही बात समझ में। अब सुनो, अगर आप क्लोरोबेंजीन में और ज्यादा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवधियां करवाना चाहते हैं, इजी गोइंग, तो इसके लिए आपको इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जोड़ने पड़ेंगे। क्या जोड़ने पड़ेंगे, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ने पड़ेंगे। क्या जोड़ने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। क्या, इतना लिख लो, आप लिखो, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, और क्या है नहीं होती है। लेकिन क्लोरोबेंजीन में यहाँ आपने देखा क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य परिस्थितियों में कोई अवधियां नहीं होती। लेकिन अगर उच्च ताप उच्च दाब है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, 623 केल्विन 300 वायुमंडल दाब, तो रिएक्शन ये आसानी से हो जाती है। और आसान करना हो, इतना टेम्परेचर लाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको इसमें क्लोरोबेंजीन में कोई ऐसा समूह जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें, कौन सा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दें, ऐसे ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन में क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया पैरा कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन पर, पैरा कंडीशन पर जोड़ दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, क्या है, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दिया पैरा कंडीशन पर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो NaOH की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, 443 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा भैया, देखो कितना डाउन हो गया, ठीक है। और क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई इसने नाइट्रो समूह, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, क्या है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो प्रतिकर्षण कम होगा, नाभिक नहीं सही, तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। और ज्यादा आसान करनी हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रो समूह जोड़ दो भाई, क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रो समूह जोड़ दो, ऐसे कर दो। ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें 2 नाइट्रो समूह जोड़ दो, तो 2 नाइट्रो समूह जोड़ देंगे तो फिर और आसान रिएक्शन हो गई। 443 से 368 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये NO2 और ये NO2 और यहाँ ये NaCl बाहर हो जाएगा। अगर आपको और आसान रिएक्शन करनी है ना तो भाई इसमें सभी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दो, क्या जोड़ दो, तो फिर तो देखो ये रिएक्शन फिर बहुत ही आसान टेम्परेचर पर यानी गर्म करने पर ही हो जाएगी। थोड़ा सा गुनगुना कर देंगे इसको गर्म, ठीक है। अरे NaOH भी नहीं लेंगे, जल से ही हो जाएगा काम, गर्म जल से, क्योंकि जल में भी तो OH है, गर्म जल से ही रिएक्शन हो जाएगी। और पता है बहुत ही इंपोर्टेंट कंपाउंड बनेगा पिक्रिक अम्ल। क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक अम्ल बनेगा। और NaCl नहीं, HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा। लिखिए भाई इसको फटाफट। सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है, 1 नंबर पर। इसके बाद ये लिखेंगे, सॉरी ये वाली, इसके बाद तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे। तो आपने देखा है कौन सा समूह क्लोरोबेंजीन में जोड़ दिया जिससे कि नाभिक की प्रतिस्थापना हुई, आसानी से हुई। नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया तो ये आसानी से रिएक्शन हुई। और इस सब जो जगह पर जोड़ दिया दोनों ऑर्थो और पैरा पर, तब तो गर्म जल के साथ ही रिएक्शन हो गई। आपको कोई ज्यादा उत्प्रेरक की लेने की जरूरत नहीं, ना उच्च ताप दाब की लेने की जरूरत पड़ी, और आसानी से पिक्रिक अम्ल बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, इसको लिख लीजिए फटाफट इसको। और कोई क्वेरीज हो तो पूछो। आज क्लोरोबेंजीन की नाभिक से प्रतिस्थापन प्रक्रिया, हेलो एरिन की नाभिक से प्रतिस्थापन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन प्रक्रिया और धातुओं के साथ प्रक्रिया, और विभिन्न प्रकार के जो हेलोजन यौगिक हैं, पॉली हेलोजन यौगिक, उनके गुणधर्म बताएंगे, उपयोग बताएंगे। तो इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को कमेंट में भेजिए जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो बन सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निःशुल्क वीडियो है, स्कूली विद्यार्थी यानी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब विद्यार्थी लाभान्वित हों। निःशुल्क ये वीडियो है, ठीक है। ओके, बाय बाय।